फ़ोन टैपिंग और मैसेज हैकिंग की एक रिपोर्ट में कई अहम लोगों की नींद उड़ा दी है। वाशिंगटन पोस्ट और लंदन गार्जियन ने दावा किया है कि भारत में कई महत्वपूर्ण लोगों के फ़ोन टैप किया गया और उनके व्हाट्सएप मैसेज को हैक किया गया। इनमें केंद्र के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हैं। इस जाल में फंसने वालों में कई पत्रकारों के भी नाम शामिल हैं। षड्यंत्र के पीछे जिस सॉफ्टवेयर का नाम निकल कर आया है वह है इस्राएली सॉफ्टवेयर पेगासस। ऐसा पहली बार नहीं है कि पेगासस का नाम सामने आया है। इससे पहले भी अन्य देशों के सरकारों पर इसके इस्तेमाल का आरोप लगते आए हैं। 2017 में भी मैक्सिको में सरकार पर भी इसके इस्तेमाल के आरोप लगे थे। तब ये बात निकलकर सामने आई थी कि मैक्सिको की सरकार ने इस सॉफ्टवेयर की मदद से मोबाइल की जासूसी करने वाला उपकरण बनाया है। पेगासस सॉफ्टवेयर यूज़र की इजाज़त और जानकारी के बिना भी फ़ोन में इंस्टॉल हो सकता है और एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता। ये सॉफ्टवेयर आपकी निजी जानकारी की बारीकी से नज़र रखता है। ये पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कैलेंडर, मैसेज, माइक्रोफ़ोन, कैमरा और दूसरी मैसेजिंग ऐप की कॉलिंग फीचर पर पल पल की नज़र रखता है। यहाँ तक कि आपकी GPS लोकेशन को भी ट्रैक करता है। बताया जाता है कि व्हाट्सएप के मामले में कॉलिंग फीचर की मदद ली जाती है। तभी सिर्फ एक मिस्ड कॉल के देकर ही इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाता है। इस कांड में द वायर के कुछ पत्रकारों के भी नाम आए हैं जिनकी जासूसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए की गई है। कंपनी का कहना है कि वो सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को दूसरे देशों के सरकारों को बेचते हैं, निजी हाथों में नहीं बेचा जाता। ये हैकिंग का एक गंभीर मामला है जो लोगों की स्वतंत्रता पर और निजी जानकारी को पे खतरा मंडरा रहा है। ये एक गंभीर मामला है। इससे पहले भी प्रेसिडेंट निक्सन, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी जासूसी करवाई थी अपने इलेक्शन के टाइम में, जब वो दूसरी बार प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के। तो उन्होंने माइक्रोफोन अपने विरोधियों की पार्टी के दफ्तरों में लगवाया था। तब महाभियोग के ज़रिए प्रेसिडेंट निक्सन को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के सांसद और मंत्री तक उनके विरोधी हो गए। ये पहला सॉफ्टवेयर है हैकिंग का जो एंड्रॉयड और iOS डिवाइसों में साथ में काम करता है। – 2017 में भी इस सॉफ्टवेयर का नाम निकलकर सामने आया था। तब एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ये सॉफ्टवेयर लोगों की निजी ज़िंदगियों में खलल डालने का काम कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप पर मिस्ड कॉल देकर ही इस सॉफ्टवेयर को लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया जाता है। NSO ग्रुप, हालांकि तमाम आरोपों पर NSO कंपनी का कहना है